हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैकेनिकल एग्ज़ाम क्रैकर्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस इन डिफरेंट प्लेन्स, जो कि बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस का फोर्थ केस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस इन डिफरेंट प्लेन्स, इसका मतलब ये है कि कोई शाफ्ट है जो कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रोटेट कर रही है, उस पे डिफरेंट प्लेन्स पे मासेस माउंट हैं और रोटेट कर रहे हैं। आप सभी के सामने एक फिगर है, उसमें मैंने आपको 4 मासेस दिखाए हुए हैं जो कि डिफरेंट प्लेन्स में है। M1 प्लेन ए में है, M2 मास प्लेन बी में है, M3 मास प्लेन सी में है एंड M4 मास प्लेन डी में है। तो ये एक नोटेशन है कि कैसे डिफरेंट प्लेन्स में मास रोटेट करते हैं। तो इस केस में हमको बैलेंसिंग सिस्टम के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस आती हैं। हमें सारे मासेस का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो समेशन होता है वो ज़ीरो करना रहता है, मतलब कि समेशन ऑफ m इंटू आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और जो सारे मासेस के द्वारा जो कपल जनरेट होता है उसको भी ज़ीरो करना रहता है, मतलब समेशन ऑफ m इंटू आर इंटू एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इस केस में हमारे पास दो इक्वेशंस आई हैं, तो हमको दो मासेस बैलेंसिंग के लिए प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जिससे हमारा सिस्टम बैलेंस होगा। ये स्टार्ट करते हैं इस केस को सॉल्व करना। तो हमारे पास ग्राफिकल मेथड है इस केस को सॉल्व करने के लिए। आप सभी के सामने एक फिगर है जिसमें हमने मास का 2D रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है। सारे मासेस अपने अपने प्लेन पे माउंट हैं। M1 और M2 के बीच में प्लेन L है, M3 एंड M4 मास के बीच में एक प्लेन M है। इन दोनों प्लेन्स पे हम बैलेंसिंग मास को प्रोवाइड करेंगे। प्लेन L पे ML मास होगा और प्लेन M पे MM मास होगा, जो कि इस सिस्टम को बैलेंस करेगा। तो जो स्टार्टिंग में हमने प्लेन एल है उस पे जो एम एल मास माउंट है उसको हमने रेफरेंस प्लेन ले लिया है, और रेफरेंस प्लेन से निगेटिव डायरेक्शन मतलब लेफ्ट साइड में हम निगेटिव डायरेक्शन में हमको कपल मिलेगा, और पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब राइट साइड में हमको पॉजिटिव कपल मिलेगा। तो उस प्लेन से हमने सारे रेफरेंसेस डिस्टेंस मेज़र कर ली है। मास ए की है L1, मास 2 की है L2 एंड मास 3 की है L3, मास M की है LM एंड मास 4 की है L4। उसको शो करते हुए हमने स्पेस डायग्राम बनाया है। पिछले वीडियोस में आप सभी को आता ही होगा स्पेस डायग्राम बनाना। तो ये रहा आपके सामने स्पेस डायग्राम, जिसमें हमने सारे मासेस की नोटेशन दिखाई हुई है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं जो इसका मेन पार्ट है, जिसमें हमको टेबल बना के शो करना रहता है कि कैसे हमारे पास बैलेंसिंग मास आएगा। तो आप सभी के सामने एक टेबल है, इसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स दिखाए हुए हैं। सबसे पहला है प्लेन, फिर है मास, फिर रेडियस, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, फिर डिफरेंट फ्रॉम रेफरेंस प्लेन है, फिर लास्ट में है कपल। तो हमारे पास जो जो प्लेन है सारे प्लेन को हमें को इसमें लिख लेना है, ए से लेके ए एल बी सी एम एंड डी। उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास मासेस है वो सब लिख लेना है। रेडियस हमारे पास जितनी है वो सब लिख लेनी है, R1 RL R2 R3 RM एंड R4। फिर जो करस्पॉन्डिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा नॉर्मली M इंटू आर, उसको इस टेबल में फिल कर लेना है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, जैसा कि मैंने आपको पिछले फिगर में दिखाया, जो कि 2D रिप्रेजेंटेशन पे था फिगर में, कि रेफरेंस प्लेन से कैसे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमने आपको शो करी है। तो जो पहले ए मास के लिए है वो है L1, और जो लेफ्ट साइड में ए पड़ रहा है रेफरेंस प्लेन से, तो इसलिए हमने उसको -L1 लिया। जैसे मैंने बताया आपको कि लेफ्ट साइड में जो भी मास पड़ेगा उसको नेगेटिव साइन के साथ शो करेंगे, और एल को ज़ीरो लिया गया है क्योंकि उसको ही हमने रेफरेंस प्लेन माना है, इसलिए उसकी डिस्टेंस ज़ीरो होगी। देन आफ्टर दैट बी की L2 होगी, सी की L3 होगी, एम की LM होगी एंड डी की L4 होगी। ये सभी डिस्टेंस हैं रेफरेंस प्लेन से, और इसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग कपल निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है M इंटू आर इंटू एल। तो सारे फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो M1 R1 L1, जो कि माइनस साइन के साथ है क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव है। देन L के लिए ज़ीरो होगा, मास B के लिए होगा M2 R2 L2, C के लिए होगा M3 R3 एंड L3, M के लिए होगा MM RM LM एंड D के लिए होगा M4 R4 एंड L4। तो जैसा कि आप सभी ने टेबल में देखा कि कैसे टेबल फिल करते हैं, टेबल में मैंने कुछ पॉइंट सर्कल किया हुआ था, उस पॉइंट पे हमको अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कपल पॉलीगन से। कपल पॉलीगन इसलिए क्योंकि हमारे पास कपल वाले टेबल में सारी वैल्यूज़ मालूम थी सिवाय एक वैल्यू के, तो उस कपल पॉलीगन को ड्रॉ करके हम लोग वो भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास स्पेस डायग्राम है। आपको स्पेस डायग्राम मैंने बनाना लास्ट वीडियो में सिखाया था कि कैसे स्पेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो उस स्पेस डायग्राम का यूज़ करते हुए हम लोग कपल पॉलीगन ड्रॉ करेंगे। तो स्पेस डायग्राम में हमने रेफरेंस माना हुआ था ए M1 मास को, जो कि ए प्लेन पर है, तो उसी से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, जो कि हम लोगों ने दिखाई है A-O, जिसकी वैल्यू है -M1 R1। और फिर स्पेस डायग्राम में जैसे जो मास B की पोजीशन है, उसी मतलब M2 मास की पोजीशन है B प्लेन में, उसी से पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करेंगे
ए डैश टू बी डैश जिसकी वैल्यू होगी M2 R थ्रू L3, और बी डैश से सी डैश ड्रॉ करेंगे सी मास के लिए, वो होगी M3 R3 एंड L3। फिर सी डैश से डी डैश 4 मास के लिए करेंगे M4 R4 एंड L4, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कैसे का स्पेस डायग्राम से पैरेलली स्केल मूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कपल पॉलीगन में हमारे पास क्लोज कपल पॉलीगन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सिस्टम हमारा अनबैलेंस है। तो जब हम लोग को डी डैश टू ओ डैश पॉइंट पर एक लाइन डॉटेड मैंने दिखाई है, उसका मतलब जब हम लोग उसको क्लोज करेंगे तभी हमारा सिस्टम बैलेंस्ड होगा। तो उसके बाद मैंने आपको एक स्पेस डायग्राम दिखाया, जैसा कि आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास जो एक बैलेंस्ड मास है उसको हम लोगों ने स्पेस डायग्राम में शो करा है। तो हमारे पास जो बैलेंस मास होगा वो होगा, मैंने प्लेन एम में टेबल में आपने देखा होगा प्लेन एम की जो अननोन वैल्यू थी वो थी एम एम इंटू आर एम इंटू एल एम। तो जो हमारे पास इस कपल पॉलीगन से मास आएगा वो होगा हमारा मास एम में, मास एम होगा जो कि होगा प्लेन एम में। तो उसको हमने स्पेस डायग्राम में शो किया है कि किस पोजीशन पे उसकी वैल्यू होगी। तो कपल पॉलीगन में हमने देखा कि डी डैश ओ वेक्टर जो है हमारा बैलेंस मास प्रोवाइड करेगा। तो आप सभी के सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है एम एम इंटू आर एम इंटू एल एम इक्वल टू डी डैश ओ इंटू स्केल। स्केल मैंने लेना आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि किसी के लिए कैसे स्केल हम लोग लेते हैं किसी वैल्यू के लिए। तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, डी डैश ओ को हम लोग स्केल से मेज़र करेंगे कपल पॉलीगन में, और वहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ईजिली हमारे पास जो हमारा बैलेंसिंग मास है प्लेन एम में उसकी वैल्यू आ जाएगी। आर एम एंड एल एम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे ही हमारे पास एम एम की वैल्यू आ जाएगी मास की जो कि हमारा प्लेन एम में है, वैसे ही हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारा प्लेन एम में है उसकी वैल्यू भी हम लोग ईजिली फाइंड कर लेंगे। तो आप टेबल में आपने देखा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाले टेबल में मैंने आपको दो सर्कल बनाए थे, तो हमारे पास उसमें से एक वैल्यू आ जाएगी एम एम इंटू आर एम जो कि प्लेन एम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। अब जो एक और अननोन वैल्यू है एम एल इंटू आर एल, मतलब प्लेन एल में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमको फोर्स पॉलीगन ड्रॉ करना होगा। फोर्स पॉलीगन ड्रॉ करना मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब किसी ने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहाँ से जाके वो चीज़ सीख सकते हैं। तो आप सभी के सामने एक फिगर है जिसमें मैंने आपको फोर्स पॉलीगन दिखाया है कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तो फोर्स पॉलीगन हमारे सामने ये आ जाएगा। सिमिलरली जैसे कपल पॉलीगन में हुआ था, फोर्स पॉलीगन भी हमारा क्लोज नहीं है, इसका मतलब सिस्टम अनबैलेंस है। तो जैसा कि हमने बताया था आपको पहले भी कि फोर्स पॉलीगन में जो हमारा डॉटेड लाइन शो करती है वो हमारा बैलेंस मास को शो करती है कि तब हमारा सिस्टम बैलेंस होता है। तो नॉर्मली हम लोग फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे एम एल इंटू आर एल इक्वल टू ई ओ। ई ओ को हम लोग मीज़र कर लेंगे स्केल से, और जो स्केल हम लोगों ने लिया हुआ है सुटेबल स्केल उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। आर एल की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो सिंपली यहाँ से जो हमारा एल प्लेन में बैलेंसिंग मास होगा उसकी भी वैल्यू आ जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा कपल पॉलीगन और फोर्स पॉलीगन को ड्रॉ करके हमारे पास सारी अननोन वैल्यूज़ आ जाती हैं जो हम लोगों ने रेफरेंस प्लेन माना था, और हम लोगों ने जो बैलेंसिंग मास प्रोवाइड किए थे दो प्लेन्स पे उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। और एक स्पेस डायग्राम में मैंने आपको लास्ट में शो किया है, ये देखिए कि सारे मासेस को हम लोगों ने कैसे नोटेशन किया है स्पेस डायग्राम में। तो ये थी थ्योरी हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास इन डिफरेंट प्लेन्स में, कि कैसे हम लोग इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, उसके लिए थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ जल्दी ही बिना टाइम वेस्ट करें। तो ये रहा आप सभी के सामने न्यूमेरिकल, मैं पढ़ता हूँ। ए बी सी एंड डी आर फोर मासेस कैरीड बाय अ रोटेटिंग शाफ्ट एट रेडियाई 0.1 मीटर, 0.15 मीटर, 0.15 meter and 0.2 meter respectively. The plane in which the masses rotate are spaced at 500 mm apart, and the magnitude of masses B, C and D are 9 kg, 5 kg and 4 kg respectively. Find the required mass A and the relative angular setting of the four masses so that the shaft shall be in complete balance. ये न्यूमेरिकल है कि बहुत ही स्पेशल केस का न्यूमेरिकल है। इसी केस में आपको थीटा मतलब कि जो एंगल्स हैं वो नहीं दिए हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें गिवन है। तो इस केस में अगर आप ये केस सॉल्व करना सीख जाते हैं तो आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही सिंप्लिसिटी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन में जो जो वैल्यू गिवन थी हम लोग स्टार्टिंग में उसको लिख लेते हैं। हमारे पास सारे रेडियस ऑफ रोटेशंस गिवन हुए हैं सारे मासेस के। तो आर ए है 0.1 मीटर, आर बी है 0.15 मीटर, आर सी है 0.15 मीटर एंड आर डी 0.2 मीटर रिस्पेक्टिवली। एंड करस्पॉन्डिंग मासेस गिवन है क्वेश्चन में। एम बी मास है 9 kg, एम सी मास है 5 kg एंड एम डी मास है 4 kg। तो क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया है कि जो मास ए है वो हमको फाइंड करना है, और चारों मासेस की जो कि सेटिंग है किसी प्लेन के अकॉर्डिंग वो हमको फाइंड। तो जैसे ही हम लोग गिवन लिख लेंगे उसके बाद तुरंत ही हमको टेबल ड्रॉ करनी है। जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया टेबल में आपको सारे वही पॉइंट्स
रेफरेंस प्लेन, मास, रेडियस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन एंड कपल को फाइंड करना है और लिखना है, उसमें फिल करना है। तो हमारे पास 4 प्लेन है A, B एंड C, D, जो कि क्वेश्चन में हमको गिवन है, तो सारी वैल्यूज हम उसमें फिल करेंगे। मास A हमारे पास नहीं है, इसलिए उसको हम लोगों ने ML ऐड कर लिया है। मास B, C एंड D है हमारे पास 9,4 एंड 5 एंड 4 kg रिस्पेक्टिवली। रेडियस सारी गिवन है, तो उसको फिल कर लेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारा फॉर्मूला होता है M इंटू आर, मास M और R को मल्टीप्लाई करके हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो MA हमारे पास नहीं है और रेडियस 0.1 है, तो उसको हमने लिखा है 0.1 इंटू MA। सिमिलरली 9 इंटू 0.15 करेंगे तो आएगा 1.35। सिमिलरली फॉर C 5 इंटू 0.15 करेंगे तो आएगा 0.75 एंड फॉर D आएगा 4 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.8। अब आता है डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन। तो रेफरेंस प्लेन हम लोग मास A को ले लेते हैं, जो कि हमारे पास गिवन नहीं है। तो अगर हम रेफरेंस प्लेन उसको ले लेंगे तो ईजिली हमारे पास उसकी वैल्यू फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो आप जैसे देखें डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, तो तुरंत हमको 2D रिप्रेजेंटेशन पे जाना है। देखिए आप सभी के सामने एक फिगर है जिसमें मैंने आपको 2D रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है सारे मासेस का। उसमें मैंने दिखाया है कि मास A को मैंने रेफरेंस प्लेन ले लिया है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ये गिवन है विच द मासेस रोटेट आर स्पेस्ड एट 500 mm अपार्ट। तो जब सारे मासेस 500 mm अपार्ट है रेफरेंस प्लेन पे, तो मैंने आपको दिखाया हुआ मास B 500 mm अपार्ट है, मास C भी 500 mm अपार्ट है, मास D भी 500 mm अपार्ट है। सारे मासेस एक दूसरे से 500 mm की दूरी पर है। तो डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन जो कि हो जाएगा, जो कि A प्लेन को हमने रेफरेंस माना है, तो A की तो डिस्टेंस 0 हो जाएगी, पर B के लिए जो डिस्टेंस है वो है 500 mm, तो वो हो जाएगी 0.5 मीटर। और जो C के लिए है वो हो जाएगी 500 प्लस 500 mm यानी 1 मीटर। एंड पॉइंट D के लिए हो जाएगी 500 प्लस 500 प्लस 500 यानी कि 1.5 मीटर। तो ये सारी डिस्टेंस हो जाती है रेफरेंस प्लेन से। फिर आते हैं लास्ट पॉइंट जो कि है हमारा कपल। तो कपल का फॉर्मूला होता है M इंटू आर इंटू एल। तो सारे फॉर्मूले को हम लोग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करा के इस टेबल को भी फिल कर लेंगे। तो A के लिए तो 0 हो जाएगा, B के लिए हो जाएगा 1.35 इंटू 0.5 वो हो जाएगा 0.675 एंड फॉर C हो जाएगा 0.75 एंड पॉइंट D हो जाएगा 0.8 इंटू 1.5 इक्वल्स टू 1.2 मीटर। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास टेबल में आ चुकी हैं। तो जैसे ही हमारी पूरी टेबल फिल होती है तुरंत हमको कपल पॉलीगन बनाना स्टार्ट कर देना है। तो कपल पॉलीगन बनाने के लिए हमारे पास एक सुटेबल स्केल होना चाहिए। तो टेबल से जो सारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको हम लोग लेट करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है कपल वाली टेबल में 0.675। तो अगर उसको हम लोग 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो हमारे लिए जो कपल पॉलीगन होगा ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही छोटा बन जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने 0.675 kg मीटर स्क्वायर को हम लोगों ने 2 सेंटीमीटर ले लिया है। अकॉर्डिंगली जो हमारे पास 0.75 kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर एंड 1.2 kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू आती है तुरंत हमको कपल पॉलीगन ड्रॉ करना है। तो जैसे आप सभी देख रहे हैं कपल पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए हमने आपके सामने कपल पॉलीगन दिखाया हुआ है। पर इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे आपने जो 0.675 के लिए आपने 2 सेंटीमीटर लिया हुआ है जो कि मास बी के लिए है, वो तो आप इजीली ड्रॉ कर लेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में 2.2 सेंटीमीटर पर जो मास सी एंड मास डी के लिए जो कि प्लेन सी और डी में है उसके लिए आपके पास स्पेस डायग्राम होना चाहिए। जैसा कि मैंने लास्ट केस में आपको बताया था कि स्पेस डायग्राम से ही हम लोग ड्रॉ करते हैं पैरेलली स्केल को मूव करा के। बट यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यूज़ नहीं गिवन है सारे मासेस की, तो हमने स्पेस डायग्राम भी नहीं ड्रॉ किया है। तो इस केस में हम लोग थोड़ा सा ट्रिक का यूज़ करेंगे जो कि इस केस को सॉल्व करवाएगी। तो जो हमारे पास आया है स्केल 0.75 के लिए 2.2 सेंटीमीटर, तो कंपस से हम लोग 2.2 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे और वो जो बी डैश पॉइंट है वहाँ से एक हम लोग कट लगाएंगे 2.2 सेंटीमीटर का। सिमिलरली 1.2 kg मीटर स्क्वायर के लिए जो स्केल आया है 3.5 सेंटीमीटर, उसको हम लोग पॉइंट ओ से लेके कंपास से एक 3.5 सेंटीमीटर का स्केल कट लगाएंगे। तो जहाँ हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वहाँ से हम लोग दोनों लाइनें ड्रॉ कर देंगे। तो आप जो सी डैश पॉइंट देख रहे हैं तो बी डैश सी डैश वो हो जाएगा 0.75 kg मीटर स्क्वायर और ओ सी डैश हो जाएगा हमारे पास 1.2 kg मीटर स्क्वायर। तो जैसे ही हमारे पास कपल पॉलीगन आ जाएगा तुरंत हम लोग को स्पेस डायग्राम ड्रॉ कर लेना है इजीली कन्वीनियंस के लिए। तो कपल पॉलीगन में आपने देखा कि ओ बी डैश जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों ने दिखाई है मास बी के लिए, सिंपली वैसे स्पेस डायग्राम आप सभी के सामने है। उसमें ओ पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक एम बी मास जो है हॉरिजॉन्टल हम लोग को दिखाना है। फिर बी डैश टू सी डैश पैरेलली लाइन लेके ओ से एम सी पॉइंट तक आपको ड्रॉ करनी है। सिमिलरली सी डैश ओ जो है कपल पॉलीगन में वहाँ से पैरेलली लाइन लेके ओ से आपको एम डी तक ड्रॉ करनी है स्पेस डायग्राम में। तो जब आप स्पेस डायग्राम ये ड्रॉ कर लेंगे तो आप प्रोटेक्टर की मदद से हॉरिजॉन्टल से आप थीटा सी जो कि एंगल है उसको मेज़र कर सकेंगे और थीटा डी एंगल को प्रोटेक्टर से मेज़र कर सकेंगे। तो जैसा कि आप सभी
सामने है। थीटा सी की वैल्यू जो है वो 70 डिग्री आएगी और थीटा डी की वैल्यू आएगी 215, बिकॉज जो पूरा हॉरिजॉन्टल एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री और उस पॉइंट से लेकर एम डी की जो वैल्यू होगी वो है 35 डिग्री एंगल पर होगा। तो 180 प्लस 35 हो जाएगा 215 डिग्री। तुरंत कपल पॉलीगन ड्रॉ करने के बाद स्पेस डायग्राम हमारे पास आ जाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि स्पेस डायग्राम की जो नोटेशंस है, हमारे पास दो एंगल हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं। जैसे ही हमारे पास स्पेस डायग्राम आ जाता है, तुरंत हमको फोर्स पॉलीगन बनाना है, क्योंकि हमारे पास अभी भी थीटा ए की वैल्यू अननोन है, तो वो हमारे पास फोर्स पॉलीगन से आएगी। तो फोर्स पॉलीगन बनाने के लिए हमें सुटेबल स्केल लेना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है। तो स्केल के लिए जो कॉलम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाले कॉलम में टेबल में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो 0.75 kg मीटर सबसे छोटी वैल्यू है, तो उसको हम लोगों ने सिंपली 2 सेंटीमीटर लेट कर लिया है, जिससे हमारा फोर्स पॉलीगन थोड़ा बड़ा ड्रॉ हो सके। फॉर 1.35 kg मीटर हमारे पास आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर का स्केल एंड फॉर 0.8 kg मीटर हमारे पास आ जाएगा 2.13 सेंटीमीटर का स्केल। तो जैसे ही हमने स्पेस डायग्राम ड्रॉ किया है, जो कि हमारा एम बी मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जिसकी वैल्यू है 1.35 kg मीटर, उसको हम लोग सिमिलरली 3.6 सेंटीमीटर जिसका स्केल है उसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लेना है। फोर्स पॉलीगन ड्रॉ करना मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सिखाया था कि कैसे फोर्स पॉलीगन ड्रॉ करते हैं स्पेस डायग्राम की हेल्प से। तो हमारे पास ओ बी जो है वो है 3.6 सेंटीमीटर। देन फ्रॉम पॉइंट स्मॉल बी टू स्मॉल सी, जो कि हमारे पास 0.75 kg मीटर के लिए है, हमको 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। एंड सी टू डी हम लोग को ड्रॉ करनी है 2.13 सेंटीमीटर, जो कि है हमारा 0.8 kg मीटर। तो आप जैसा देख सकते हैं फोर्स पॉलीगन में भी हमारे पास क्लोज फोर्स पॉलीगन नहीं आ रहा है, ये बता रहा है कि हमारा सिस्टम अनबैलेंस्ड है। तो हमने डी से ओ एक डॉटेड लाइन शो की है, जिसकी वैल्यू मैंने आपको टेबल में भी दिखाई थी कि 0.1 m इंटू एम ए हमारे पास अननोन है, इसलिए हमने इसको दिखाया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की तरफ होगा, तो बैलेंसिंग मास हमारा नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वो होगा 0.1 इंटू एम ए। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फॉर्मूला होता है 0.1 इंटू एम ए इक्वल टू डी ओ रे इंटू स्केल। डी ओ रे को हमको मेजर कर लेना है स्केल के थ्रू, और स्केल जो हम लोगों ने लिया था सुटेबल स्केल, तो यहाँ पे यूनिट स्केल की वैल्यू रखेंगे। यूनिट स्केल हमारे पास है 0.375 kg मीटर। डी ओ ए की लेंथ हमने स्केल से मेजर की, वो आई 2.6 सेंटीमीटर, और 0.1 इंटू एम ए इक्वल्स टू ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो जैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एम ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 9 kg। फोर्स पॉलीगन में आपको थीटा की वैल्यू, मैंने थीटा आपको दिखाया है, तो आप प्रोटेक्टर की मदद से ये थीटा मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री का, और जो पॉइंट डी के नीचे का एंगल है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो उसकी वैल्यू होगी, हम लोग प्रोटेक्टर से मेजर कर लेंगे, तो वो वैल्यू आएगी 10 डिग्री, जैसे मैंने मेजर किया हुआ है। और जब 10 डिग्री आ जाएगी तो टोटल एंगल रेफरेंस प्लेन से निकालने के लिए हम लोग उसमें 180 डिग्री ऐड करेंगे, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो हमारे पास जो थीटा ए की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 180 डिग्री प्लस 10 डिग्री, जो कि होगा 190 डिग्री। लास्ट में मैंने आपको स्पेस डायग्राम दिखाया हुआ है कि कैसे सारे मासेस बैलेंस्ड फॉर्म में हमने प्लेस करे हुए हैं स्पेस डायग्राम में। मैंने आपको हर स्टेप के बाद स्पेस डायग्राम बनाना दिखाया है, पर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सिर्फ एक स्पेस डायग्राम बनाना है। मैंने इसलिए बताया है कि ताकि आपको सारे स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। आपको खाली एक बार स्पेस डायग्राम ड्रॉ करना है और सारी कैलकुलेशन उसी एक स्पेस डायग्राम में आपको स्केल का मूवमेंट या प्रोटेक्टर का जो भी मूवमेंट आपको कराना है एक ही बार कराना है और एक ही स्पेस डायग्राम बनाना है। तो ये था हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास इन डिफरेंट प्लेन में उसका थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। और लास्ट वीडियो जैसे किसी ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसकी भी जो थ्योरी पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट का नोट्स है वो भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग अपना कमेंट में सजेशन दीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और आगे भी आप सभी को ऐसे हेल्पफुल कंटेंट से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।